तुम सारा मोबाइल ऑफ करके बैठे हुए हो और तुम्हारा नंबर जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ तो 2-3 रिंग जाने के बाद बंद हो गया है। और ये ध्यान रखो, अभी नहीं कल चालू करो, कल नहीं परसों चालू करोगे, बात तो तुमसे होगी होगी। और फिर बोलूँगा, हक पर होगे, ईमान पर होगे तो शायद हो सकता है, शायद तुम्हारे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन मैं हूँगा। और बेईमानी पे होगे तो शायद हो सकता है कि तुम ज़िंदगी भर इस बात को लेकर पछताओगे। ये मेरा कमिटमेंट है और मैं तुमको ये वादा करता हूँ कि अगर मैंने हर एक चीज़ का बदला ना लिया ना, तो साला मैंने ज़िंदगी में 7 सालों तक ये और 13 सालों तक इससे पहले जो मैंने किया वो बेकार जाएगा मेरा। दम है, अम्मा का दूध पी रखा है, बाप की औलाद हो तो फ़ोन रिसीव करो। अबे हिजड़े की औलाद, सुअर की पैदाइश, इंसान की खाल में छिपे हुए नर पिशाच, साले, दो कौड़ी की औकात वाले खबीस। तू साला किसको बोला बे? और साले हरामी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा नंबर ट्राई करने की? अबे जिन्नात की औलाद, तुझ जैसे हरामी से मेरे घर का कुत्ता भी बात ना करे। और हाँ, तेरी औकात बस इतनी है कि अगर मैं एक दिन तुझे रोटी ना दूं तो तू भूखा ही मर जाए, क्योंकि मैंने तेरे नाम का एक काला कुत्ता पाल रखा है अपने दरवाजे पर। उसे रोज रोज रोटी के टुकड़े फेंक कर मुझे ये एहसास हो जाता है कि एक बड़ा वाला कुत्ता दुबई में भी हमारे ही फेंके गए टुकड़ों पे पल रहा है और हमारा ही खाकर हम ही पे भौंकता है। और सुन बे, नाली के बिलबिलाते कीड़े, मेरा हक और मेरा ईमान तो दुनिया जानती है। तू जरा अपने गिरेबान में झांक कर देख कि तेरा ईमान कितना पाक साफ है। तेरे जैसे इंसान को अपना बेहतर ऑप्शन जिस दिन बना लिया, उस दिन चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाऊंगा। और साले, बेईमानी जैसा शब्द तुझ पर फिट ही नहीं बैठता। तू जिन्नात है, जिन्नात। और पछता तो तू रहा होगा जब तेरी ये ऑडियो पब्लिक में जाएगी कि तू कितना बड़ा फट्टू है। साला, तेरी इतनी फटी कि फोन करना पड़ा तुझे। तू और तेरे कमिटमेंट की ना ऐसी की तैसी, और तेरे वायदे को डाल अपने पिछवाड़े में। तू साला खबीस की औलाद, तू दो कौड़ी का भिख मंगा, क्या सामना करेगा बे मेरा? और क्या बदला लेगा बे? और तूने 7 सालों तक किया क्या सिवाय लोगों को लूट खसोट करने के? और 13 साल इससे पहले जो तूने किया वो मुझे अच्छी तरह से पता है बेटा, कि तू एक टूटी फूटी स्कूटर पर, जिसकी स्टेपनी का पंचर बनवाने के लिए भी लोगों से उधार पैसे मांगा करता था, गली गली टहल के लोगों से बीमा करवाने की गुहार लगाता था तू, कि ऊपर वाले के नाम पर मुझसे एक बीमा करवा लो वरना भूखों मर जाऊंगा मैं। और तूने तो अम्मा का दूध पिया ही नहीं, लोगों का पेशाब पी के तो तू बड़ा हुआ है। तू क्या औकात देखेगा बे मेरी, साले हिंजड़े की औलाद? तुमको मैंने फ़ोन इसलिए नहीं किया था, तुमसे बात करने का शौक़ मुझे है। और साला बकैती क्या होती है ना, ये हम तुम्हें दिखाएंगे। बकैती नहीं है, असली औकात राशिद नसीम अपनी बताएंगे तुमको। और रही बात, जहाँ तक तुमको फ़ोन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरा फ़ोन इसलिए तुमसे वो करूँ, वो शेयर करूँ, कई चीज़ें वो करूँ। साला तुमको जिस दिन चाह लूँगा ना, जिस समय चाह लूँगा, जिस वक्त चाह लूँगा ना, उस दिन तुम तक पहुँच सकता हूँ। लेकिन तुमको सिर्फ इसलिए फ़ोन किया था इतनी रात को, तुम साले रिकॉर्ड करो, जो करना हो करो। मैंने अपने सारे बच्चों को बोल दिया कि मेरी भाषा, मेरी आवाज़, मेरी चीज़ें बदलेंगी। साले सास तुम साला सुन लो, ये सारा जितना सुनना सुन लो। उसके बाद तो हम तुम्हारे पास, तुम्हारी कोई वॉइस नोट हमारी आएगी नहीं तुम्हारे पास। लेकिन इतना तयशुदा बात है कि इसके बाद से तुम्हारी जो है लाइफ की बहुत चीज़ें चेंज होंगी, बदलेंगी। और ये मेरा खुद का वादा है, कसम है, कमिटमेंट है। अगर ना बदल दिया ना तो नाम बदल देना तुम। और सुन लो इसको अच्छे से, और सुनने के बाद जो है साला तुमको हम कल के बाद से बताते हैं तुम्हारी औकात। और सुनो, 2 रुपए का मामला, 200 का मामला, 2000 का मामला, 2 लाख का और 2 करोड़ का हो, तमीज़ से, इज्जत से, और जैसे सारे बच्चे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना, उस तरह से खड़े हो गए, सब पूरा हो जाएगा। सब कुछ पूरा, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया है। 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर का मैटर है तुम्हारा, उसके ऊपर मैटर नहीं है। छिट्टा मार के पूरा किया जा सकता है। बट तुम साला, ज़िंदगी तुम्हारी चंदे पे गुजरने वाली, तुम चंदा लेने के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले तुम हरकत कर रहे हो। कल की डेट में अगर ये वॉइस नोट तुम्हें भेजना हो, भेज देना सबको, मुझ तक आ ही जाएगा। भेज दिया, कोई बात नहीं बेटा, आज के बाद से मैं वो करूँगा जो मुझे करना है, जो मेरी औकात है।
और जो मैं कर सकता हूँ। और तुम्हारा वॉइस नोट अगर नहीं गया और तुम्हारी डीपी अगर चेंज हुई और चेंज कर तुमने अपनी डीपी को तुमने पॉजिटिव चीज़ करी, तो शायद हो सकता है मेरे ख्याल से जिस तरह से तुमने मेहनत करी है उसको अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ले जाओ ना, उन सभी कस्टमर को जिन्हें तुम झूठे बेईमानी से वो कर रहे हो, बहका रहे हो ना, अगर उन सारे लोगों को तुम पॉजिटिव डायरेक्शन लेके जाओ कि हाँ चलो उनकी लाइबिलिटी दूर करते हैं, अगर बात करो ना, तो शायद मेरे ख्याल से उन बेचारों को कुछ भला हो जाएगा। दो पैसे भी कमा लोगे, उन बच्चों को कुछ भला हो जाएगा जो कस्टमर परेशान हैं। नहीं ऐसे बिगाड़ उखाड़ तो कुछ पाओगे नहीं तुम, तुम्हें ये बता दें हम। और एक दिन कोई ना कोई पागल सिरफरा तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम झेल नहीं पाओगे उसको, तुम्हें ये भी बता दें। तय तुमको करना है, निर्धारित तुमको करना है। फ़ोन पे बात भी कर सकता था लेकिन वॉइस नोट भेज करके और बाकी चीज़ें तुमको सिर्फ अवगत कराना चाहता हूँ, डरता मैं किसी से नहीं हूँ। और करना अगर मुझे आ गया ना तो मैं वो कर सकता हूँ जिसकी तुम कल्पना नहीं कर पाओगे। बट मौका मैं हर किसी को देता हूँ एक बार। और अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी लायबिलिटी ख़त्म होनी चाहिए, कस्टमर लायबिलिटी खत्म होनी चाहिए, तो इसको पॉजिटिव लेकर के सारे कस्टमर संगठित करके उनकी लायबिलिटी लेकर के किसी एक दो चार जो बंदे मेरे बच्चे उनसे बात करके लायबिलिटी ख़त्म कराओ। अगर तुम्हारे अंदर दम है, गूदा है ना पीछे, तो लायबिलिटी ख़त्म कराओ। ये मास्टर साहब औकात तुम्हारी कितनी मैं अच्छे से जानता हूँ, निकलवा चुका हूँ। और कहाँ तक तुम जा सकते हो ये भी मैं देख चुका हूँ। और तुम्हारी औकात से बढ़ करके कई गुना ज़्यादा मेरे पास कम से कम 500 बच्चे हैं जो तुमको तुम्हारी औकात बता सकते हैं। अबे क्या बोला तू? तमीज से, इज्जत से। सुन बे, तेरी तरह देशद्रोही नहीं हूं मैं जो तुझ जैसे नापाक, जिन्नात और खबीस को इज्जत दूं। वो होंगे हिजड़े जिन्हें तू अपने बच्चे कहता है, वो देंगे तुझे इज्जत, क्योंकि उनकी रगों में तेरा नमक खून बनकर दौड़ता है। मेरी रग में 16 बहता है, 16। तेरा नमक नहीं खाया मैंने, तूने नमक खाया है हम लोगों का और गद्दारी कर गया देश से। साले नमक हराम गद्दार। तू खुद से पैसा दे या ना दे मेरा, लेकिन मुझे तू झुका नहीं सकता, डरा नहीं सकता, खरीद भी नहीं सकता, क्योंकि तेरी औकात से बहुत ऊपर की चीज हूं मैं अपना हक, अपना पैसा तो तेरे हलक में हाथ डालकर निकाल लूंगा। तूने अभी जाना कहाँ मुझे। हाँ, एक चीज तू कर सकता है कि कायरों की तरह मेरा मर्डर करवा सकता है, उसके अलावा और कुछ उखाड़ नहीं सकता मेरा। मेरे जीते जी तू साइंस सिटी को जिंदा नहीं कर सकता। ये चैलेंज है तुझे मेरा। और तुझे क्यों जरूरत पड़ी मेरे बारे में पता करने की? क्यों इतनी फट रही है मुझसे? हाँ, ये सच है कि मेरा मैटर बहुत ज्यादा पैसों का है भी नहीं। छिट्टा मार के ही तेरी जिंदगी चल रही है बेटा। जब तक तू दुबई में है, जिस दिन इंडिया आया उसी दिन तेरे सितारे गार्दिश में हो जाएंगे। और साले, तू किसको चंदा वाला बोलता है बे? अगर पाकिस्तानी बाप की औलाद नहीं है तो प्रूव कर कि मैंने किसी से 1 रुपए भी चंदा लिया हो। खड़ा कर किसी आदमी को जो ये बोले कि उससे मैंने 1 रुपए भी चंदा लिया हो। अब एक गंजेड़ी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं मैं, तेरी तरह भीख मांग के जिंदगी नहीं चलाई। जब तुझ जैसे भिखारी के कटोरे में 8-10 लाख डाल सकता हूँ, तो जरूरत पड़ने पे 8-10 हजार बड़े आराम से खर्च कर सकता हूँ। अबे चंदा तो तूने लिया, मंदिर बनवाने के नाम पर, मस्जिद बनवाने के नाम पर, दुआ फाउंडेशन के नाम पर। और कहाँ गई अब तेरी दुआ फाउंडेशन? पिछवाड़े में डाल लिया क्या सारा चंदे का पैसा? साले चंदा चोर, लोगों को तो बेवकूफ बना ही रहा था साला, भगवान और अल्लाह को भी बेवकूफ बना दिया। हराम की पैदाइश, भगवान और खुदा को भी नहीं बख्शा। और तूने तो पुलवामा शहीदों का कफन तक बेचकर खा लिया, साले कफन चोर। जो पुलवामा शहीदों के नाम पर चंदा लिया था, 3.5 करोड़ इकट्ठा हुआ था, उसका क्या किया? होटल में अय्यासी का डाला ना, साले जिन्नात नरपिशाच कहीं के। और मुझे पता है तू कितना बड़ा फट्टू है। फटती है ना तेरी वॉइस नोट, तेरी पब्लिक हो गई तो तू नंगा हो जाएगा। मैं तो सोच रहा था कि तेरी ये बकैती पब्लिक ना करूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि दिन ब दिन तेरी बकैती बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। अब तू कर, जो तेरी औकात है ले भेज दिया ग्रुपों में। जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। तेरे घर से 2 किलोमीटर दूर ही रहता हूँ, वही घर जहाँ तुझ जैसा जिन्नात पैदा हुआ था,
वहीं जहां अभी भी तेरी पहली बीवी लोगों के बर्तन मांजकर, उनके कपड़े धुलकर अपना और तेरे बच्चों का पेट पाल रही है, और तेरे दहशत के कारण तुझ जैसे कमीने से तलाक भी नहीं ले पाई। तू साला 4 बीवियों वाला नरपिशाच जो खुद को टाटा बिरला अंबानी से बड़ा बिजनेसमैन मानता है, और तेरी बीवी दूसरे के घरों के जूठे बर्तन मांजे। धिक्कार है तुझ पे। जब तू अपनी बीवी का नहीं हुआ, जिसके साथ सोया और बच्चे पैदा किया, फिर तू किसका सगा हो सकता है बे? धमकियों से डरना तो मैंने सीखा ही नहीं। बेटा राशिद नसीम, तूने जो धमकी दी वो मैंने कर दिया ऑडियो तेरी वायरल, उखाड़ ले मेरा जो उखाड़ना है। और तू मेरी डीपी से इसलिए चिढ़ता होगा कि उसमें शेर बना है। तो बेटा सुन, मेरा नाम केसरी है, और केसरी का मतलब शेर ही होता है, जो तुझ जैसे भेड़ियों से डरने वाला नहीं है। डीपी चेंज क्यों करूं तेरे कहने से कह दूं? अबे जा, ये बंदर घुड़की कहीं और दिखाना। पॉजिटिव ही तो कर रहा हूँ, निगेटिव काम तो तेरा है बे। और जो कस्टमर्स मेरे साथ हैं वो सच के साथ हैं। झूठा और मक्कार तू है, ये बताने की मुझे कतई जरूरत नहीं है। तू क्या चाहता है, कि मैं औरों की तरह तेरे तलवे चाटूं? बेटा राशिद नसीम, छठी का दूध याद न दिलाया तो मेरा नाम बिजलेश केसरी नहीं है। और तेरे 2 पैसे तू अपने पिछवाड़े में डाल ले। तेरे जैसे हराम की कमाई नहीं कमानी मुझे। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में ही खुश हूं मैं। रही बात तेरी उखाड़ने की, तो हिजड़े के पास कुछ होता भी नहीं उखाड़ने के लिए। और सुन बे भड़ुए, मुझसे बड़ा सिरफिरा तूने और तेरे दल्लों ने अपनी पूरी लाइफ में ना ही देखा होगा और ना कभी देखेंगे। तय कर चुका हूं, मैं निर्धारित कर चुका हूं कि अब तेरी कब्र ही खोदनी है, भले ही पूरे जीवन की कमाई लगानी पड़े मुझे। डरपोक, तो तू एक नंबर का है, वरना इंडिया आ चुका होता। और तू बेईमानी के अलावा कभी ईमानदारी वाला कोई काम कर ही नहीं सकता। चल, एक मौका मैं भी दे रहा हूं तुझे, फोन कर इस बार सुनूंगा तेरी बात और गाली नहीं दूंगा तुझे। चल कर फोन। अबे गंजेड़ी, ये क्या बार बार लाइबिलिटी 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 चिल्लाता है बे? अबे मैं कोई एसोसिएट नहीं हूँ, कस्टमर हूँ, कस्टमर। भेजे में डाल ले ये अपने, समझा? अबे तेरे बच्चों की माँ की, साला मेरे बच्चे पैदा किया है क्या बे तूने इन कुकुरमुत्तों को? अबे इनमें आधे से ज्यादा तो तेरे बाप, तेरे अब्बू नसीम अहमद से भी बड़े हैं। आज के बाद इन्हें मेरे बाप बोलना। और सुन बे हिजड़े, दम भी है और गूदा भी है, तभी तेरी फाड़े जा रहा हूँ। और साले कम अक्ल बद दिमाग, तू कितना बड़ा बकलोल है बे, कि मुझे स्कूल मास्टर समझता है? साले औकात तू क्या, तेरा बाप नसीम अहमद भी नहीं भाप पाएगा मेरी। और मेरी औकात के आगे तेरे 500 बप्पे, बच्चे नहीं बप्पे, तेरे 500 बच्चे, तू क्या नहीं टिक सकते, समझा गजेड़ी?